दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे मैथ्स का बोर्ड पेपर अच्छे लेवल का रहेगा। हो सकता है 2025 के भी डिफिकल्टी लेवल को बीट कर जाए या फिर सेम लेवल का पेपर रहेगा, लेकिन तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं तुमको क्लियरली बता दूं, पिछले साल का पेपर जिस मर्जी बच्चे को डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जिनको मैंने 2 महीने भी प्रैक्टिस कराई है ना, वो भी बोर्ड पेपर में अच्छा करके आए हैं। 90-95 प्लस वाले बतेरे स्टूडेंट्स थे मेरे पास। आप लोगों को भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग समझे नहीं कि सीबीएसई ने क्या चेंज किया है। सीबीएसई का सवाल पूछने का तरीका चेंज हो गया है। सीबीएसई कॉम्पिटेंसी को बहुत सीरियसली ले रही है, तो तुमको जानना पड़ेगा कि ये जो चेंज हुआ है इसके साथ तुमको डील कैसे करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। तुम लोगों को डरना नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं, डरना मत। मैं यहां पर खड़ा हूं, जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग पक्का बनाकर आओगे। अगर तुम 2 महीने मेरे साथ लग के प्रैक्टिस कर लो, इस चीज की मैं श्योरिटी दे रहा हूं, लेकिन समझना पड़ेगा कि ट्रेंड कहां जा रहा है। तो दोस्तों, तुमको समझना पड़ेगा कि सीबीएसई तुमको कैसे टेस्ट करने वाली है। इसके लिए 2025 के पेपर्स को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर तुम्हारे सामने एक समरी है, आराम से समझना कि एमसीक्यूज कैसे पूछे गए थे, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडी, बच्चे कहां कहां पर फंसे थे एग्जाम में, ताकि तुमको समझ आए कि कौन से सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। बहुत काम की बात है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, एज पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और हम टीचर का भी फीडबैक अगर आप लो, तो पेपर मॉडरेटली डिफिकल्टी लेवल का था, उसके साथ साथ पेपर लेंदी था। कोई बच्चा 5 मार्कर के किसी सवाल में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, किसी बच्चे ने केस स्टडी में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, तो टाइम मैनेज करना मुश्किल हुआ बच्चों के लिए। यानी कि 3 घंटे में एग्जाम को सम अप करना मुश्किल था बच्चों के लिए। उसके साथ साथ एमसीक्यूज डायरेक्टली आते थे, यूजुअली एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज आते थे, लेकिन हमने देखा 2025 में कि एमसीक्यूज ट्रिकी आए हैं। और मतलब कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जो कि आसान है, लेकिन वो इतने लेंदी हैं कि बच्चे का फिर भी 3-4 मिनट उसमें चला जा रहा है। तो जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको भी एमसीक्यूज में 3-4 एमसीक्यूज में दिक्कत हुई है। कोई ट्रिकी एमसीक्यू है तो वहां पर फंस गया, कोई आसान है लेकिन वो लेंदी है तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ आपके जो 2 मार्कर और 3 मार्कर आए थे दोस्तों, वो इजी रहे थे, यहां पे बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो एमसीक्यू में दिक्कत हुई, 2 मार्कर आसान था बच्चों के लिए, 3 मार्कर आसान था, लेकिन 5 मार्कर और केस स्टडी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेंदी थे, चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। जो मैंने आपको बोला ना, बच्चे 5 मार्क के सवालों में फंसे हैं क्योंकि वहां पर अनदेखे सवाल आ गए बच्चों के लिए। अब इंटीग्रेशन का कोई अनदेखा सवाल अगर आपको एग्जाम में दिख जाए ना, तो 20 मिनट 25 मिनट कहां बीतते हैं, और फिर वो जो पैनिक क्रिएट होता है आप लोग समझ सकते हो। चाहे आप अभी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो, लेकिन आप अपने सीनियर से रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ, उस पैनिक में ना पूरे पेपर की ऐसी तैसी हो सकती है। तुमको इन्हीं सब चीजों से बचाना है मैंने। उसके बाद जो तुम्हारे केस स्टडी होते हैं वो भी यार डीपर अंडरस्टैंडिंग के आए थे, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज को चेक कर रहे थे। तो अपने को एमसीक्यूज अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लेंदी एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना क्वेश्चन को देख के कि यार ये तो एमसीक्यू की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। चैलेंजिंग 5 मार्कर्स भी करने पड़ेंगे, चैलेंजिंग केस स्टडी क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तुमको थोड़ा सा मैं स्वाद भी चखा देता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरी में दिख रही है ना, अब तुमको सवाल भी दिखा देता हूं। ये तुम्हारा एमसीक्यू है, तुम लोग शायद इस सवाल को बना लो, लेकिन ये सवाल लेंदी है यार। बाय पार्ट का सवाल एमसीक्यू में डाला हुआ है और इतना छोटा सवाल नहीं है। ये सवाल 2 नंबर या 3 नंबर में आए ना तो समझ आता है, 1 नंबर में आ रहा है तो बच्चे का यहां पे बड़े प्यार से 3 से 5 मिनट जा रहा है, जिससे उसको टाइम मैनेज करने में दिक्कत होगी। जो मैं बोला आपको कि पेपर आपका लेंदी बन रहा है। देखो, एक और आपको एमसीक्यू का सैंपल दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन आप लोग पेपर इसका सवाल का एक बार लेंथ देखो यार, लेंदी सवाल है बहुत, चाहे आसान है। आप लोग पूरा का पूरा जब सवाल पढ़ोगे ना, आपको आंसर भी बहुत प्यार से चमकेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट रहेगा, यार कहीं पर मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया कि वो इतना बड़ा सवाल, इतना आसान सवाल बनाएगा क्या। तो उसी को क्रॉस चेक करने के चक्कर में आपका 1-2 मिनट और जाएगा। तो यहां पर भी आपका टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। तो सीबीएसई इस टाइप से पेपर को डिजाइन कर रही है कि बच्चा टाइम मैनेज कर पा रहा है, उस टाइम पे पैनिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीजें चेक करी जाएंगी। रियल कॉम्पिटेंसी का टेस्ट है। अगेन एक ऐसा सवाल है जो कि कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पे सीबीएसई ऑलमोस्ट हर 1 या 2 साल में सवाल पूछता है।
लेकिन सवाल की प्रेजेंटेशन, सवाल को पूछने का तरीका ही चेंज हो गया है। वेन डायग्राम के थ्रू सवाल पूछा जा रहा है। सवाल कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की रिलेशनशिप में है। ये लाइन हर बच्चे को रटी होती है जिसने भी चैप्टर 5 पढ़ा हो, लेकिन यहां पर उसको अप्लाई करना, वेन डायग्राम को देख के समझना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। और मेजॉरिटी बच्चों ने, मतलब मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो कि वो टॉपर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी जल्दबाजी में इस सवाल को गलत किया है। तो एमसीक्यूज आपको टेस्ट करेंगे, आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करेंगे, आपके टेम्परामेंट को चेक करेंगे। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 5 मार्कर्स चैलेंजिंग आए थे, तो ये एक 5 मार्कर है जो बच्चों का देखा भी नहीं हुआ था। इसमें सब्स्टिट्यूशन काम करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन सोच नहीं सकते आप ऑन द स्पॉट। ऐसा सब्स्टिट्यूशन यहां पर काम करेगा। तो ऐसे सवाल अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर लिए, जो मैं करवाऊंगा आपको, मैंने क्या बोला, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या चेंज हो गया है, ट्रेंड में क्या चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को तैयारी करनी है। तो ऐसे सवाल अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किए और एग्जाम में सीधा देखने को मिले ना, तो ये सवाल टाइम भी बर्बाद करेंगे आपको और मार्क्स भी यहां पर जाएंगे। तो ये 5 नंबर का सवाल आपके 15-20 मार्क्स तक उड़ा के लेके जा सकता है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से बात करी थी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ध्यान से सुनना, ये गलतियां आपके सीनियर्स ने करी थी जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करके काम चल जाएगा, ऑलमोस्ट मैं जैसा भी सवाल आएगा बोर्ड पेपर में मैं उसको बड़े प्यार से निपटा दूंगा, देखे देखे सवाल आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपके सेट में आपको नए सवाल देखने को मिलेंगे। हाँ, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से अब आप ना वो 55-60 वाली कैटेगरी में ही पहुंच पाओगे दोस्तों। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज अगर आप करके जाते हो तो आप वो 55-60 की कैटेगरी में ही रहोगे, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी चीज, आपको हल्के सैंपल पेपर नहीं करने हैं। हल्के सैंपल पेपर नहीं करने हैं, ये भी गलती बहुत बच्चों से हुई है। अब आपको ऐसा सैंपल पेपर करना पड़ेगा जहां पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिले, और वो भी उस लेवल के मिले जैसे आपके पिछले साल बोर्ड के पेपर में आए हैं। कुछ नए सवाल आप लोगों को देखने को मिले ताकि आप उन नए सवालों से टैकल करो, कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मिले। क्योंकि यार आपको समझना पड़ेगा ना, आपका दिमाग तो एक तरीके से मशीन ही है ना। जब आप उस अपने दिमाग को उस अनकंफर्टेबल क्वेश्चन के साथ बार बारी डील करना सिखाओगे, तभी तो आप एक्चुअल पेपर में ऐसे सवाल बना पाओगे। तो अभी भी 2 महीने बचे हैं, इसलिए मैंने बोला है कि हल्के सैंपल पेपर नहीं करने हैं। पिछले साल बच्चों से गलती हुई है, आपको ये गलती नहीं करनी है। तीसरा, ये एक टिप की तरह मान लो, ये गलती नहीं है, टिप की तरह मान लो, क्योंकि आदत बनानी पड़ेगी और अभी से ही बनानी पड़ेगी। आपको डेली एटलीस्ट 2 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स करनी है। अब सर ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स कहां से मिलेंगी हमको? यही चीज मैं तुमको करवाऊंगा, तुमको टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, मैं खड़ा हूं, जैसा मर्जी पेपर आ जाए, जितना मर्जी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाए, जैसे मर्जी वो सवाल पूछ ले, मैं कह रहा हूं 38 के 38 सवाल वो नए बना दे, पीवाईक्यू एक भी ना डाले तुम्हारे पेपर में, फिर भी तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आओगे। 2 महीने तुमको रिवाइज कैसे करना है, तुमको प्रैक्टिस कैसे करना है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, सब मैं तुमको अपने चैनल पर करवाऊंगा, तो तुमको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब बहुत सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं, जिसपे मैं जल्दी ही एक वीडियो भी लाऊंगा। तुम लोगों को उस वीडियो का वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सबसे पहले। तो मैं क्या क्या सोच रहा हूं यार, कि मैं कुछ ऐसी सीरीज चालू करूं जिसमें सबसे पहले तो मैं 1 या 2 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स डेली आपको करवाऊं। आप लोग चाहते हो सर लाइव आके हम लोगों को चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एकदम डेप्थ में आके समझाओ, कि सर एक एक सवाल में 15-15 मिनट भी अगर आप हमारे को समझा रहे हो ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं करने के लिए रेडी हूं। आप बोलते हो कि नहीं सर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स का ना एक ऐसा रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट बना दो, तो मैं रिकॉर्डेड करने के लिए भी रेडी हूं। आप लोग मुझे बताओगे कि लाइव करना है, रिकॉर्डेड करना है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट ही लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है मैथ्स की। देखो ऐसी वीडियोस बहुत हो गई कि अब टाइम टेबल क्या फॉलो करें, मैथ्स का सिलेबस कैसे खत्म करें, अब ये सारा टाइम चला गया।
अब तुम लोगों को क्या करना है, अब तुमको रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। थ्योरी को 10 बारी भी पढ़ लोगे ना तो भी मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे, कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड नहीं इंप्रूव होगा, वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं तुमको बताऊंगा, प्रॉपरली बताऊंगा कि तुमको अब अपने रिवीजन स्लॉट्स को कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सैंपल पेपर्स के बारे में तुमको बताऊंगा कि सैंपल पेपर्स तुमको कौन से लेने हैं, सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पिछले साल बच्चों से टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो तुमको एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट सैंपल पेपर लेके ये भी देखना पड़ेगा कि यार 3 घंटे में तुमसे पूरा का पूरा पेपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तुम्हारे पेपर में 15 से 20% क्वेश्चंस चैलेंजिंग लेवल के होने ही चाहिए। कुछ सैंपल पेपर्स मैं तुमको खुद से भी बना के दूंगा इन द कमिंग 2 मंथ्स, तो तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पेपर लेवल जैसा भी रहेगा तुम लोग अच्छा करोगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगले वीडियो में मैं तुमको रिवीजन और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया चीजें भी बता दूंगा कि तुमको अगले 2 महीने में क्या क्या चीजें करनी है, और उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को क्या क्या चीज से हेल्प कर सकता हूं, क्या क्या प्लेलिस्ट, क्या क्या सीरीज मैं आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूं, मैं उसका भी मेंशन अगली ही वीडियो में करूंगा, जो कि इसी हफ्ते में आ जाएगी फॉर श्योर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आई होप इस वीडियो का जो एजेंडा था वो आप लोगों तक पहुंचा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, खुले दिमाग से यार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ पेपर का लेवल इंक्रीज हो गया है, लेकिन आप लोगों को इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है। इस टाइम में अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे उन लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लिए, तो हम पक्का अच्छा करके आएंगे, जैसे आपके सीनियर्स ने अच्छा करा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।